দরিয়া এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া মরণ আমার ডাকে বেজে দিন নিষ্ঠুর রূপ ধারে গদরিয়া এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া আজরাইল যেদিন নিষ্ঠুর ওই দাঁড়াইবে জামানায় ওই পা থাকিবে জমিন তার মাথা হয়ে আসমানে কত কষ্ট করবেন হব পালাইবার লাগিয়া গো লাগিয়া এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া মরণ আমার ডাকে বেজে দিন নিষ্ঠুর রূপ ধারো গদরিয়া এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া বরের পাতা দিয়া হাইরি ওই করবে গরম পানি ওই গোসল করাইবে মরে টাঙ্গায়া মশারি কতজন কাঁদবে সেদিন কতজন কাঁদবে সেদিন নিকুঠে দাঁড়াইয়া গো দাঁড়াইয়া এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া মরণ আমার ডাকে বেজে দিন নিষ্ঠুর রূপ ধারো গদরিয়া এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া উপস্থিত মঞ্চ উপবিষ্ট যোগ্যতম আজকের সবার সভাপতি সাহেব ওলামায়ে হযরত হুফাজানে ইকরাম আজকের জলসার প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ দূরদূরান্ত থেকে আগত মেহমানানে ইকরাম অত্র এলাকার আল্লাহ পাকের জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিয়ানে ইদাম পর্দানাশী মা ও বোনেরা সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান রব্বুল আলামিনের যিনি আজ আপনাকে আমাকে সকলকে অত্যন্ত ভালোবেসে এই দ্বীনি মজলিসে আসার বসার পাশাপাশি কিছু আলেমকে বলার মতো এবং আপনাদেরকে শুনবার মতো যে মহান স্রষ্টা তৌফিক এনায়েত করেছেন রব্বুল আলামিন বলছেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত ঝরবে আর কত মানুষ মরবে কখনো কি আর সোনালি জামানা রক্ত ঝরবে আর কত মানুষ মরবে কখনো কি আর সোনালি জামানা ওমরের যুগ ফিরে আসবে শান্তির দেশ ফিরে আসবে কই ভাই জালালউদ্দিন ভাই কই নাই এখানে আছেন ভাই জালালউদ্দিন ভাই ডক্টর জালালউদ্দিন সাহেব আছেন আছেন জি পেয়েছেন কই পেয়েছেন কই গামছা ঢুরছি আর আপনারা বলে জালালউদ্দিন পেয়েছি হারিয়ে গেছিল জি মাশাআল্লাহ যাই হোক
আপনারা সবাই ভালো করে বসেন। হ্যাঁ, আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আমার পরে যিনি বক্তব্য রাখবেন ইনশাআল্লাহ ওনার বক্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে শুনে আপনারা বাড়ি যাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাইকে বলা শোনা থেকে তার প্রতি বেশি আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেক বেশি বেশি ধন্যবাদ আমাদের বক্তা সাহেবকে। रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तौसीफ़ात किब्रियाई और बड़ाई, जिन्होंने हम बनी और इंसान को पैदा किया, फिर पैदा करने के बाद यूं ही दरिंदे परिंदे की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि राह ज़लालत से हटाकर, गुमराहियों से हटाकर इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर लाने के लिए कम व बेश 1,24,000 इस दुनिया के अंदर अंबिया इकराम मबऊस और हमारे आखिरी लीडर ताजदर मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़ारों हजार दुरूद और सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व अल्लाहुम्मा बारिक। उसके बाद मेरा मौज़ूए खिताबत है सूद और अक्ल हलाल और ईमान। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और मेरे सामने बैठे अजीज भाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामात के मुत्तकीद और मुत्तरीफ है कि लोग मुसलमान कहलाए। मुसलमान कहलाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक उन्होंने बात अच्छी तरह अपने दिल और दिमाग में बैठा ली कि सिर्फ कलिमात तैयबा का इकरार करना चाहिए, सिर्फ कलिमात तैयबा का इकरार और अल्लाह के कुदरत एहसान करने वाला, रब के कायनात खालिक व मालिक, मौत हयात पर कुदरत रखने वाला, जिंदगी और मौत बख्शने वाला, नफा और नुकसान पहुंचाने वाला और इबादत के लायक दूसरा कोई नहीं है। आदमी उस बात पर यकीन रखे कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर, अल्लाह के सच्चे नबी, अल्लाह के सच्चे रसूल है। उस बात के लिए काफी है कि इंसान को हल्का कुफ्र से निकाल कर हल्का इस्लाम में दाखिल कर ले तो सिर्फ उसके तरफ से आदमी मुसलमानों की बर्बादी का एक जख्म बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ कलिमाए शहादत अल्लाह की तौहीद का इकरार और इतराफ इंसान का अल्लाह के अजाब से बचने, अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो, रब की रिजा के हसूलों के मौका फरहम करने वाला, अल्लाह की मुकर्रब होने के लिए इस बात के लिए काफी नहीं कि बल्कि इंसान मुसलमान कहलाने के बावजूद उस वक्त जन्नत का वारिस नहीं बन सकता जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल और कौल फेल को तकरीर फेलियों को नहीं सकता। बल्कि अगर मुसलमान कहलाने के बावजूद उस वक्त जन्नत का वारिस नहीं बन सकता जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल कौल अफ़आल की तकरीर जो सुन्नत की पेरियों नहीं करता। बल्कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ गुजरने के लिए तो उनको दो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, उनके हाथ पाँव को काट दिया जाए, उनको इस्लामी सुल्तानात से निकल कर बाहर फेंक दिया जाए। मोमिनो, आज हमारे मुआशरे में सूद बहुत फैल गई है, हमारे मुआशरत का एक हिस्सा बन गया है। मोमिन और मुसलमानों है जो मर जाना गवार कर लेता है लेकिन अपने औलाद का आराम खिलाना और खुद खाना गवार नहीं करता, सूद के करीब नहीं फटकता। लेकिन बदकिस्मती की बात है जो खुशहाल लोग सूद लेते देते मरने वाला कोई नहीं देता। अल्लाह ताला को भी इस बात का इल्म था कि कोई गरीब आदमी मर रहा हो तो उसके लिए मर रहा ला ले, क्योंकि गरीब मजबूर होता है इसलिए कि सूद अल्लाह ताला को मजबूर नहीं, सूद लेता ही है, सूद देता ही है। जिसके अंदर माल जमा करने की होश होती है, लालच में जिसकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है, दुनिया की हर सूद लेन देन का काम वही करता है। अगर एक फैक्ट्री हो तो दिल के अंदर होश हो जाए कि दो हो जाए, और एक जमीन का टुकड़ा है तो चाहता है कि दो हो जाए, और एक दुकान है तो चाहता है कि दो हो जाए। मेरे अजीज भाइयों, मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।